कहते हैं कि वक्त खुद को दोहराता है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से वैसा ही कुछ हो रहा है जो पिछले साल दिखाई दिया था। साल भले ही दूसरा है, लेकिन कहानी ठीक वैसी ही है। शिवसेना में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, फिर उद्धव ठाकरे को पार्टी से हाथ भी धोना पड़ा था, ठीक वैसा ही कुछ अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो रहा है। मगर पार्टी के नाम और सिंबल पर असली हक के लिए क्या शरद पवार के पास सिर्फ वही रास्ता है जो कि पिछले साल उद्धव ठाकरे के पास था? तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार के सामने अब आगे क्या रास्ता है। बीते बुधवार को अजीत पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अजीत पवार अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पहले किसके साथ कितने विधायक हैं, इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन चलता रहा, जिसमें अजीत पवार गुट हावी नजर आया। तो वहीं बाद में तख्ता पलट की खबर भी सामने आई। इस बीच दोनों ही गुट यानी कि शरद पवार और अजीत पवार पार्टी के नाम और सिंबल पर असली हक के लिए चुनाव आयोग तक पहुंच गए। पार्टी के नाम और निशान के दावे को लेकर शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस गुट की तरफ से अर्जी लगाकर ये बात कही गई है कि कोई दूसरा एनसीपी पर दावा आयोग के सामने अगर करे तो आयोग पहले शरद पवार का पक्ष जरूर सुने। शरद पवार पक्ष की तरफ से बताया गया कि बागी नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया गया है। बगावत करने वाले विधायकों की जानकारी भी चुनाव आयोग को दे दी गई है। तो वहीं अजीत पवार गुट ने भी विधायकों के शपथ पत्र के साथ पार्टी पर दावा ठोक दिया। अब आयोग के फैसले पर नजर रहेगी, हालांकि इस पर जल्दी फैसला आने की संभावना कम है। अब एक नजर आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। शरद पवार या अजीत पवार, किसके पास पार्टी के कितने विधायक और कितने सांसद हैं? इसको लेकर पिछले 24 घंटे में लड़ाई काफी तेज भी हो गई है। बुधवार को इस लड़ाई में शरद पवार पिछड़ते हुए भी नजर आए। अजीत पवार के साथ विधायकों की संख्या ज्यादा नजर आई। अजीत पवार की बैठक में एनसीपी के कुल 31 विधायक पहुंचे और दावा किया गया कि उनके पास कुल 42 विधायकों का समर्थन है। वहीं 13 विधायक शरद पवार के साथ बताए जा रहे हैं। पार्टी के कुल विधायकों की संख्या फिलहाल 54 है और इसमें कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो फिलहाल किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। संख्या बल की लड़ाई में तो पवार फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी पर उनका दावा तभी मजबूत होगा जब उनके साथ विधायकों की संख्या ज्यादा रहेगी। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हालात अजीत पवार के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अलावा क्या कोई सुलह का भी रास्ता बचा है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे की स्थिति को देखते हुए क्या शरद पवार आखिरी में कोई सुलह का रास्ता अपना सकते हैं? वर्तमान में जो स्थिति है उसमें इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। 82 साल की उम्र हो चुकी है और इस उम्र को लेकर अजीत पवार ने भी निशाना साधा है। ऐसे में पार्टी और परिवार को एकजुट करने के लिए शरद पवार के पास संन्यास का भी एक विकल्प बचा हुआ है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि शरद पवार संन्यास लेकर पार्टी और परिवार को एकजुट करेंगे या फिर वो उद्धव ठाकरे की तरह इस लड़ाई को कानूनी रास्ते पर लेकर जाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।